गरीबों के विकास के नाम पे इन्होंने एक मुफ्त की लॉलीपॉप दे रखी है और सारी रसमलाई तो खा जाते हैं नेताजी। अब ये दे क्या रहे हैं मैं बता देता हूँ। जैसे गरीबों के लिए इलाज फ्री है, इलाज में क्या है, खैराती अस्पताल है, दवाई है तो डॉक्टर नहीं, डॉक्टर है तो इक्विपमेंट नहीं। और नेताओं के लिए मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल है, शिक्षा फ्री है, इस शिक्षा भवन है तो टीचर नहीं, टीचर है तो पढ़ाई नहीं। और नेताओं के उनके बच्चों के लिए हाई फाई वाईफाई युक्त स्कूल है। अब देख लीजिए, बस फ्री कहते हैं कि बस फ्री है, महिलाओं के लिए बस फ्री है और उन्हीं के घर के पुरुष सदस्यों का जेब कटवा दिया जाता है। विकलांगों के लिए बस में फ्री नहीं है दिल्ली की, और इनके लिए तो हवाई जहाज फ्री है। यहाँ कहते हैं कि बंगला फ्री है सर, आवास फ्री है, 1.5 लाख का एक आवास फ्री दिया जाता है। हमारे यहाँ 2 लाख रुपए जानवरों के लिए आवास के लिए दिया जाता है, इनके लिए तो बंगला फ्री है। बहुत बड़ा ये रुझान है। मैं बीजेपी से एक बार फिर से शुरू करता हूं, फिर मैं आता हूं। जी देखिए, सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि जनता को हम पढ़ा क्या रहे हैं और दिखा क्या रहे हैं। आपके बीच में से एक जनता ने कहा कि लाडली योजना के तहत रेवड़ी बांट रहे हैं। मुझे लगता है उनको शायद जानकारी नहीं थी लाडली योजना है क्या। जो मेरी बहन खड़ी है वो प्रतिशत बताता है कि एक पुरुष के मुताबिक एक महिला को सही पोषण नहीं मिल रहा है, जिसके कारण वो उनके समान श्रम कर सके, इक्विवेलेंट पोजीशन पे आके दुनिया से लड़ सके। उसको सशक्त बनाने के लिए 13% से 54% की इक्विलिटी लाने के लिए लाडली योजना है। मजबूत करने की योजना है, मजबूर करने की योजना नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात, हमने हमेशा यह देखा है कि हर चीज पे एक न्यूट्रल परसेप्शन, सारी चीज के लिए मैं कहना चाहूंगा राजनीति से परे हटकर। आप नौकरी करते हैं, यहां लोग सब नौकरी करते हैं, वीकेंड आता है हम छुट्टी देखते हैं कि सैटरडे संडे मिल जाए, या महीना में मेरी छुट्टी इतनी हम गिन के देखते हैं। उसके बाद हम ये देखते हैं कि सरकार हमें क्या दे रही है। लेकिन मैं आज सारे जनप्रतिनिधियों की बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि लोकतंत्र की खूबसूरती आ रही है, हमें सोच समझ के वोट भी करना है। जो नेता होते हैं उनके घर भी कभी जाइए, 4 बजे 3 बजे। सारे नेता एक जैसे नहीं होते हैं सर। 4 बजे से जो फोन शुरू होता है रात के 12 बजे तक सोने का ठिकाना नहीं। किसी को बीपी है, किसी को शुगर है, उसके घर के माँ बाप मरते रहते हैं। मैंने देखा है अपने घर में कि बहन हॉस्पिटल में है, जनता की सेवा में बाप खड़ा है। तो हर कोई ऐसा नहीं होता। अगर जो चांदी की चम्मच से आके वो दर्द को ना समझा हो, वो नहीं समझ सकता। इस देश में प्रधान सेवक आया है जो गरीबी देखा है। ये बात सच है कि सारे नेता एक जैसे नहीं होते। ये भी बात सच है कि नहीं 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 ऐसा नहीं है, बहुत अच्छे लोग होते हैं, नेता बहुत अच्छे होते हैं, नेता अच्छे नहीं है। ये बात सच है कि नेता अच्छे होते हैं और चुनाव जीत के लाते हैं। अगर आपको अपने लोकतंत्र पे विश्वास नहीं है तो फिर मुझे कुछ नहीं कहना। जी कांग्रेस। देखिए, अभी इन्होंने कितनी दोगली राजनीति की है कि इनकी लाडली योजना तो योजना हो गई, लेकिन जब विपक्ष को इन योजना देता है तो वो कहते हैं रेवड़ी हो गई है। और ये देश के प्रधानमंत्री को भी समझने चाहिए, इतने मुख्य पद पर बैठे हुए हैं तो अपनी नीतियों को तो वो बड़े वाहवाही करके बताते हैं। अभी मैं बताती हूँ, देखिए इन्होंने एक योजना चलाई, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बहुत, हरियाणा से मैं भी आती हूँ, हम लोगों ने सबने इनिशिएट की, बहुत अच्छा इनिशिएट था। लेकिन उसका 80% जो है वो जो बजट है वो कहाँ जा रहा है? सिर्फ एडवर्टाइजमेंट पर। चारों तरफ सिर्फ मोदी जी की फोटो के साथ बेटी बचाओ बेटी। कितनी बेटियां बच रही हैं इस देश में? सवाल ये पूछा जाता है कि जब देश के प्रधानमंत्री अपना चुनाव प्रचार में सारा पैसा खर्च कर देते हैं और तमाम वो पैसा टैक्स पेयर का पैसा है, तब राजनीति नहीं होती है, क्योंकि अपना पैसा जो है। आज मेरी बहन 99% आज मेरे देश की बेटियों को लोग पैदा कर रहे, पहले पेट में मार दिया करते थे, आपको मालूम नहीं है। और मैं कहना चाहता हूं मुक्त रेवड़ी की कल्चर पर मैं बताना चाहता हूं, हम अपनी बहन बेटी की शादी करने के लिए ऐसा लड़का देखते हैं कि वो शराब तो नहीं पीता, गांजा तो नहीं पीता, नशेड़ी तो नहीं है, लेकिन हम बड़ी मुश्किल से हमें ऐसे लड़का मिलता है। जब प्रदेश की बात आती है, देश की बात आती है तो 2 रुपए किलो चावल और 200 यूनिट पर अपना प्रदेश और देश दे देते हैं, जो उन्हीं बच्चों को बर्बाद कर देते हैं। जैसे कि फ्री के एक पे एक फ्री करके, जैसे ऐसे फ्री करके कि देश के युवाओं के अंदर एक ऊर्जा डालिए, ना कि उन्हें कमजोर करिए। आज का भारत ये चाहता है कि मेरा बच्चा मजबूत बने, ना कि फ्री की रोटी से कमजोर नहीं। आज का बच्चा क्या चाहता है मैं बताती हूँ आपको। कैलाश विजयवर्गीय वो खुलेआम बोल रहे हैं कि 51,000 दूंगा, नोट के बदले वोट। तो ये कैसी राजनीति है इनके भाजपा के? और अगर यही नेता अगर विपक्ष के नेता होते तो चुनाव आयोग पर तुरंत संज्ञान लेता।